नमः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद स्वामी की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो समस्त आचार्य संघ की जय। स्वयं अपने आप में ही सुख की अभिलाषा करने से अभीष्ट जो सुख है, अभीष्ट जो हमारे लिए प्रिय है, हमारे लिए हितकर है, ऐसे सुख को जनाने वाला होने से और स्वयं अपने आप को उस हित के मार्ग में लगाने वाला होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ये बात कल के श्लोक में कही गई थी। फिर ऐसी बात को सुनकर के शिष्य के मन में पुनः प्रश्न उत्पन्न हुआ, यदि आत्मा ही आत्मा का गुरु है तो अन्य गुरु की सेवा करने से क्या मतलब? जब स्वयं ही खुद का गुरु बन गया तब धर्माचार्य, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी की सेवा नहीं करनी चाहिए। ऐसा किसने कहा? शिष्य ने। शिष्य बहुत होशियार है, तर्क वितर्क लगाता रहता है और उसके माध्यम से प्रश्न और उस प्रश्नों के उत्तर आचार्य परमेष्ठी देते रहते हैं। जब ऐसा प्रश्न किया तो अगर ऐसा होगा तो अब सिद्धांत हो जाएगा, सिद्धांत का लोप हो जाएगा, क्योंकि सिद्धांत में लिखा है गुरुओं की सेवा करना, वैयावृत्ति करना एक अंतरंग तप है, विनय करना अंतरंग तप है। और यदि आत्मा ही आत्मा का गुरु हो गया फिर अन्य गुरु की सेवा विनय करने से कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। ऐसा यदि करेंगे तो सिद्धांत का लोप हो जाएगा, क्योंकि ये वैयावृत्ति, विनय इत्यादि अंतरंग तप के अंतर्गत रखे गए हैं। बहिरंग तप के द्वारा जिनकी सिद्धि होती है ऐसे अंतरंग तप विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे अंतरंग तप में उनको रखा गया है। ऐसा प्रश्न जब हुआ तो पुनः आचार्य महाराज उसका उत्तर दे रहे हैं। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत्। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत्। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति
विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत्। नाग्यो विज्ञत्व मायाति। नाग्यो में कितने अक्षर? बोलो। 2। विज्ञत्व में 3, 2 और 3 5, और मायाति 3, 5 और 3 8 अक्षर का पहला चरण हुआ। विज्ञो नाज्ञत्व मृच्छति। विज्ञो में कितने अक्षर? 2। नाज्ञत्व 3, 2 और 3 5, मृच्छति 3, 5 और 3 8 अक्षर का ये दूसरा चरण हुआ। निमित्त मात्र मन्यस्तु। निमित्त मात्र 5, मन्यस्तु 3, 5 और 3 8 अक्षर का तीसरा चरण हुआ। गतेर धर्मास्ति कायवत्। गतेर 2, धर्मास्ति काय। बोलो। धर्मास्ति काय में कितने अक्षर हैं? धर्मास्ति काय है 5 अक्षर है। 2 और 5 7, वत 1, 7 और 1 8 अक्षर का चौथा चरण हुआ। अब अर्थ देखते हैं। नाग्यो जो शब्द है उसमें न अज्ञः, ये व्याकरण के जो संधि होती है, न अज्ञः नाग्यः बन गया। तो नाग्यः बनने के बाद में नाग्यो कैसे बन गया? तो ये नियम है, अकार के बाद जब विसर्ग आता है और उसके बाद यदि अकार आता है तो विसर्ग का ऊ बन जाता है। और यदि घोष भी आ गया, घोष, घोष मालूम है? नहीं मालूम? जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन में 15 और 4 कितने हो गए? 20, 19 और 1 20 घोष होते हैं। जैसे क ख ग घ य, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये 5 अक्षर के ये 5 वर्ग हैं। तो इन वर्गों का तीसरा, चौथा, 5वां एक घोष कहलाते हैं। कवर को देखो तो क और ख इसको छोड़ दो, ग घ य, च छ छोड़ दो, ज झ य, ट ठ छोड़ दो, ड ढ न, त और थ छोड़ दो, द ध न, प और फ छोड़ दो, ब भ म। कितने हो गए? बोलो ना। 15। और ये 15 य र ल व 19 और ह, इस प्रकार से 20 घोष होते हैं। तो 20 घोष होते हैं। अकार के परे यदि विसर्ग आया और सामने कोई घोष आ गया तो उस विसर्ग का ऊ हो जाता है। तो यहाँ पर अज्ञा था, यहाँ पंचम अक्षर यहाँ पर, और उसमें अ है, आके बाद घोष विसर्ग आया और सामने विज्ञत्व व आया,
ये घोष आया इसलिए विसर्ग का ऊ हो गया और अ और उ की संधि होने से ओ हो गया। न अज्ञः, अज्ञः माने अज्ञानी प्राणी, अज्ञः यानी अज्ञानी प्राणी विज्ञत्वम ज्ञानपने को न आयाति प्राप्त नहीं होता। अज्ञानी प्राणी ज्ञानपने को प्राप्त नहीं होता। और विज्ञः ज्ञानी व्यक्ति अज्ञत्वम अज्ञानपने को अज्ञानता को न रुच्छति प्राप्त नहीं होता। क्या कहा? अज्ञानी प्राणी ज्ञानपने को प्राप्त नहीं होता और ज्ञानी प्राणी अज्ञानपने को प्राप्त नहीं होता। अन्य जितने भी ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं, आचार्य परमेष्टि हो, उपाध्याय परमेष्टि हो, साधु परमेष्टि हो, अथवा कोई अध्यापक हो, टीचर हो, शिक्षक हो, पुस्तक हो, ये सारे के सारे क्या हैं? ये तो ज्ञान प्राप्ति में क्या है? निमित्त मात्रम, निमित्त मात्र है। कैसे निमित्त हैं? जैसे गते चलने में धर्मास्तिकायवत, जैसे धर्मास्तिकाय धर्म द्रव्य चलने में जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त हुआ करता है, उसी प्रकार से ये सारे के सारे निमित्त मात्र हैं। ये बात सत्य है कि कार्य की उत्पत्ति, कार्य का संपादन, उपादान जिसके अंदर है उसमें ही घटित होता है। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन उतना ही सत्य ये है कि बिना निमित्त के भी वह कार्य संपन्न नहीं होता। कार्य उपादान के द्वारा संपन्न होता है, लेकिन बिना निमित्त के वह कार्य संपन्न नहीं हो सकता। यह भी उतना ही सत्य है। अब जैसे मान के चलो आपके गले में क्या है? क्या बोलते गले में डालते उसको? हार, मंगलसूत्र। वो मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र किससे बना? सोने से बना, यानी सो गए और बन गया वो। सोना यानी गोल्ड से बना है, बिल्कुल सत्य है। तो जो सोना है उसमें उपादान शक्ति विद्यमान है मंगलसूत्र बनने के लिए, लेकिन सोना अपने आप कभी भी मंगलसूत्र के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। उसको तिजोरी में रख दो या कहीं पर भी रख दो और बरसों भी बीत जाए, लेकिन कभी भी वह मंगलसूत्र के रूप में परिणत नहीं हो सकता। उसमें उपादान शक्ति विद्यमान है मंगलसूत्र बनने की। ये हो गई उपादान शक्ति, उपादान कारण। अब निमित्त क्या कार्य करते हैं? जो कार्य घटित होता है वह उपादान कारण ही कार्य के रूप में घटित होता है। निमित्त कारण कभी कार्य के रूप में घटित नहीं होते, लेकिन उनका सहयोग अवश्य होता है। अब जो सोना था, अब सोने में से क्या किया? आप लोगों ने
शुरुआत में जब मंगलाचरण के बाद में दूसरा श्लोक आया था, योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। याद है? ये तो पीछे पीछे पाठ, आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट, पुड़े पुड़े पाठ, मागे मागे सपाट। ऐसा नहीं करना। योग्योपादान योगेन, उस समय भी हमने बताया था। और कौन सा उदाहरण दिया था, किसी को याद है? जब यहां पर हमने निमित्त और उपादान के रूप में इस दूसरे नंबर के श्लोक को खोला था, उस समय कौन सा उदाहरण दिया था, किसी को याद है? बोलो। हाँ? कुम्हार और कुम्हार माटी घड़े को उदाहरण दे। बहुत अच्छा, याद है आपको। कितने कितने लोगों, दो चार लोगों तो कम से कम याद है। हमने उदाहरण दिया था उस समय, मिट्टी में उपादान शक्ति है घड़े के रूप में परिवर्तित होने की, और बाकी सारे के सारे पानी है, कुम्हार है, चाक है, अग्नि है, दंड है, ये सारे के सारे निमित्त कारण हैं और मिट्टी उपादान कारण है। उपादान कारण ही कार्य के रूप में परिणत होता है। जब भी घड़ा बनेगा तो मिट्टी का ही बनेगा, लकड़ी घड़ा नहीं बनेगी, कुम्हार घड़ा नहीं बनेगा, पानी घड़ा नहीं बनेगा, अग्नि घड़ा नहीं बनेगी, चाक घड़ा नहीं बनेगा। कौन बनेगा घड़ा? मिट्टी, माटी, मूक माटी। घड़ा बनेगा तो मिट्टी का। तो जो कारण कार्य के रूप में परिणत होता है उसको उपादान कहते हैं, और जिनके सहयोग से कार्य के रूप में परिणत होता है उनको निमित्त कहते हैं। ये उदाहरण देकर के आचार्य महाराज ने समझाया था। द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात मनोप्यात मता मता, जिस प्रकार से योग उपादान की योग्यता होने से वह स्वर्ण पाषाण स्वर्ण के रूप में परिणत हो जाता है। कब? निमित्तों के द्वारा। उसी प्रकार से जब इस आत्मा के लिए सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव, ये सारे के सारे निमित्त मिलते हैं, तो यह आत्मा भी परमात्मा के रूप में परिणत हो जाता है। आत्मा परमात्मा बन जाता, अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो उपादान की शक्ति है, प्रश्न क्या चल रहा है? चैन का हार, क्या मंगलसूत्र। अब मंगलसूत्र, सोने के अंदर मंगलसूत्र बनने की क्षमता है, सोना उपादान कारण है, और बाकी के सुनार, स्वर्णकार, जो सोना हार बनाता है, आभूषण बनाता है, वह निमित्त कारण है। और क्या क्या? अग्नि, उसको तपाना पड़ता है, वह निमित्त कारण है, और उसको चोट भी देना पड़ता है ना, वह सब निमित्त कारण है। और जो भी मशीन से जो भी कार्यक्रम होता है, सारे के सारे निमित्त कारण है। जब भी मंगलसूत्र बनेगा तो सोने का ही बनेगा। सोना उपादान कारण है, और कार्य जो घटित होता है वह उपादान में ही घटित होता है। तो निमित्त आवश्यक है, बिना निमित्तों के वह सोना कभी भी मंगलसूत्र नहीं बन सकता, और निमित्त भी कभी मंगलसूत्र नहीं बन सकते। ये बात यहां पर कही गई थी। अब आगे कह रहे हैं, तो गुरु निमित्त है, गतेर धर्मास्ति कायवत। जैसे जीव और पुद्गल जब एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए गति करते हैं, तो धर्मास्ति काय,
अर्थात धर्म द्रव्य उसके लिए सहयोग पहुंचाता है। जैसे कल या परसों उदाहरण दिया था, मछली यदि तैरना चाहती है तो पानी उसके लिए सहयोग पहुंचाता है। पानी जबरदस्ती मछली को तैराता नहीं, सहयोग जब जब तैरेगी तो वह सहयोग करेगा पानी। ये बात कल कही गई थी। तो यहां पर कह रहे हैं जितने भी ये ज्ञान के निमित्त हैं, ज्ञान के साधन हैं, वह निमित्त मात्र हैं। निमित्त कैसे महाराज? देखो सुनो, जब बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाने वाला शिक्षक एक ही है, एक ही टीचर सब बच्चों को पढ़ाते हैं। सबके पास में जो पुस्तक है एक जैसा है, पढ़ाने वाला भी एक है और पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद में क्या सारे के सारे बच्चे एक जैसा सीख करके आते हैं? बोलो, नहीं आते, नहीं आते। कई बच्चे ऐसे रहते हैं एक बार सुनने में ही पूरा उनके दिमाग में कैच हो जाता है, और कई बच्चे 2-3 बार सुनने पर कैच कर लेते हैं, और कई बच्चे बार बार पढ़ाने पर, बार बार समझाने पर भी उनके दिमाग में नहीं आता। इसलिए यहाँ पर कहना पड़ता है कि गुरु इत्यादि जो कुछ है निमित्त मात्र हैं। जब अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो गुरु इत्यादि को निमित्त कहेंगे, और लेकिन भक्ति की दृष्टि से, विनय की दृष्टि से देखेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। आप ही मेरे लिए शरण है, मेरे लिए दुनिया में कोई भी नहीं है। आपको छोड़ करके मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। ये समर्पण की भाषा है। जानते सब अकेले हैं, लेकिन फिर भी गुरु के प्रति जो समर्पण होता है, उस समर्पण के द्वारा, उस समर्पण की भाषा में जब बोलता है गुरुदेव आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, आपको छोड़ करके 3 लोक में मेरा कोई भी नहीं है, ये भक्ति है, गुरु के प्रति समर्पण है। क्योंकि इसके बिना कभी भी ये भव्य आत्मा अपना विकास नहीं कर सकती। समर्पण भी आवश्यक है, लेकिन कहां पर समर्पण करना, इतना विवेक रखना भी आवश्यक है। समर्पण करना, आत्मसमर्पण करना, लेकिन कहां पर करना? गुरु के चरणों में। कौन गुरु है? आप पीछे पढ़ करके आए हैं, सुन करके आए हैं। तो ये सारे के सारे निमित्त मात्र हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन उनको निमित्त मात्र कहना, नहीं तो दीक्षा दे दी, ज्ञान दे दिया और बस ज्ञानी बन गए, प्रवचन करने लगे और कहने लगे गुरु के संग, आप तो निमित्त मात्र है। नहीं, गुरुदेव आपके द्वारा दिया हुआ सब कुछ है। जब अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे, आत्म साधना करेंगे तो उस समय निमित्त समझते हैं, लेकिन जब हम व्यवहार का पालन करते हैं उस समय क्या कहते हैं? आज भी विधान था क्या अनुयोग वाले? क्यों उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उस समय आप ही सब कुछ हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आगे जब छोटे थे तब पढ़ते थे, पाठ था संस्कृत का। त्वमेव माता, आप ही मेरी माँ हो,
पिता च त्वमेव, आप ही पिता हो, त्वमेव बंधु, बंधु भी आप ही हो, सखा भी आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। इस प्रकार से कहेंगे। ये यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? ये सारे सारे निमित्त मात्र हैं। लेकिन इन निमित्तों के बिना, जैसे धर्मास्तिकाय के बिना जीव और पुद्गल गति नहीं कर सकते। तत्वार्थ सूत्र में 10वें अध्याय में एक सूत्र आया, एक प्रश्न हुआ, जब यहाँ जो भव्यात्मा है 4 घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, और जब 4 अघातीय कर्मों का भी नाश कर दिया, तो क्या हो? सिद्ध भगवान बन गए। इस शरीर को छोड़ करके गए, कहाँ गए? ऊर्ध्व स्वभावत्वात्, ऊर्ध्व स्वभाव होने से ऊपर की ओर गए। कहां तक गए? सिद्ध शिला को भी पार कर लिया, जहां 3 बात बनाए हैं वहां तक जाकर के पहुंच गए। शिष्य ने प्रश्न किया, इसके ऊपर क्यों नहीं गए? क्योंकि यदि आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है तो निरंतर ऊर्ध्व गमन करते रहना चाहिए। उस समय आचार्य उमा स्वामी महाराज ने उत्तर दिया, धर्मास्तिकाया भावात्, धर्मास्तिकाय का अभाव हो जाने से, क्योंकि धर्मास्तिकाय वहां तक ही है, उसके आगे मात्र शुद्ध आकाश द्रव्य है। धर्मास्तिकाय का अभाव होने से जीव उसके आगे गति नहीं करता, उसके आगे गमन नहीं करता। तो धर्मास्तिकाय निमित्त मात्र है। वैसे कहा जाता है ये 3 निमित्त हैं, देव, शास्त्र और गुरु। तो देव और शास्त्र उदासीन निमित्त होते हैं, गुरु प्रेरक निमित्त होते, प्रेरणा दे करके हमारी उपादान शक्ति को जागृत कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं ये सारे के सारे धर्मास्तिकाय के समान उदासीन निमित्त हैं। अब आगे क्या कहना चाहते हैं? अज्ञो अज्ञः विज्ञत्वम न आयाति, अज्ञानी प्राणी ज्ञानपने को प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ अज्ञान से क्या समझना और ज्ञान से क्या समझना? अगर अज्ञानी प्राणी हमेशा अज्ञानी रहता है तो सारे के सारे पुरुषार्थ ज्ञान प्राप्त करने के बेकार हो जाएंगे, और ज्ञानी ज्ञानी ही रहता है, को कभी अज्ञानी बन नहीं सकता। इसका रहस्य क्या क्या कहना चाह रहे आचार्य? यहाँ पर देखो, अज्ञानी प्राणी ज्ञानपने को प्राप्त नहीं हो सकता, ज्ञानी नहीं बन सकता। अगर इतना वाक्य सुनकर के आप बैठोगे तो पुरुषार्थहीन हो जाओगे। जब अज्ञानी ज्ञानी बन ही नहीं सकता तो पुरुषार्थ किस लिए करना? गुरु महाराज इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं, यहाँ पर अज्ञानी से क्या लेना? अभव्य प्राणी। कौन? अभव्य जीव। संसार में 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक संसारी, दूसरे मुक्त। जो संसारी जीव हैं उनमें भी 2 भेद हैं, एक भव्य और दूसरे अभव्य। भव्य किसको कहते हैं? जिस आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करने की क्षमता है, योग्यता है, उसका नाम भव्य है। और जिस आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की क्षमता, योग्यता नहीं है, वह अभव्य होता है। अब प्रश्न उठता है, इनको भव्य किसने बनाया और अभव्य किसने बनाया? आचार्य कहते हैं कोई किसी को भव्य नहीं बना सकता, कोई किसी को अभव्य नहीं बना सकता। जो भव्य है वो भव्य थे और भव्य ही रहेंगे, अभव्य है, अभव्य थे, अभव्य ही रहेंगे। देखो कैसा लगता है, ऐसी भी जीव राशि संसार में
अनंतानंत की राशि के रूप में विद्यमान है, जो कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सम्यक ज्ञान उनको प्राप्त नहीं होगा, सम्यक चारित्र प्राप्त नहीं होगा, कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे अनंतानंत जीव इस संसार में भरे हुए, देखो कितना भी उनको निमित्त मिल जाए, तीर्थंकर जैसे महान आत्मा का संबंध भी हो जाए, उनका चरण सानिध्य भी मिल जाए, फिर भी वह कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। अज्ञ ही यानी अभव्य प्राणी, उसको कितना भी पढ़ाओ, कितना भी लिखाओ, लेकिन कभी भी वह सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अभव्य जीव का एकमात्र गुण स्थान होता है, कौन सा? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व के साथ जो ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान, जो चारित्र है मिथ्या चारित्र है। आचार्य कुंद भगवान ने भी अपने समय सार ग्रंथ में और उसी प्रकार से भाव पौढ़ में भी एक गाथा लिखी है। नमो यदि पर पयडिम भब्बो सुठ्ठू भी अज्जाय दून ससत्थानी गुड़ दुधम पिपिबंता न पन्नया निब्बिसा होंती। कितनी सुंदर बात कही। न मुयदि पयडिम भब्बो, भव्य यानी अभव्य प्राणी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, अभव्य पन्ने को नहीं छोड़ता। सुट्ठू भी अच्छी तरह से अध्याय दूर सत्थानी, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भी, अभव्य प्राणी भी शास्त्रों का अध्ययन करता है, गुरु का उपदेश सुनता है, और कहते हैं आचार्य 11 अंग तक अध्ययन कर लेता, 11 अंग का पाठी होकर के भी मिथ्यात्व होने के कारण से उस अज्ञान पने को, मिथ्या ज्ञान को नहीं छोड़ता। शास्त्रों का ज्ञान हो गया, 11 अंग तक यात्रा कर ली, लेकिन फिर भी सम्यक ज्ञानी नहीं बन पाया। अभव्य प्राणी गुरुओं का उपदेश सुनते हुए और अध्ययन करते हुए, कैसे अच्छी तरह से शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भी अपने अभव्यपने को, अपनी अज्ञानता को नहीं छोड़ पाता। उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया? देखो कुंद भगवान क्या उदाहरण दे रहे हैं। गुण दुद्धम पिबंता न पन्नया निब्बिसा होंती। दूध, गाय का दूध, कौन सी गाय का? गाय का दूध, कौन सी गाय का? देसी गाय का। और दूध लिया और उस दूध में क्या मिला दिया? इसमें क्या उदाहरण दिया? गुड़, गुड़ दुद्धम पिबंता, गुड़ मिला दिया। गाय का दूध वैसे ही मीठा रहता है, और उसमें गुड़ मिला दिया तो और गोड़ हो गया, नहीं तो खड़ी साकर मिला दिया, और मिला करके मीठा हुआ कि नहीं? अब मीठा हो गया और उसको रख दिया कहाँ? नाग पंचमी के दिन। नाग पंचमी के दिन उसको कहां पर रख दिया? जहां पर था कौन? नाग देवता। और वहां पर उनके सामने, हे नागदेव, मम मधुर दुग्धम स्वीकुरु, हमारे मधुर दूध को स्वीकार करो। और नाग देवता प्रसन्न होकर के आए, और जैसे ही आए आप पीछे चले गए, और आकर के उन्होंने क्या किया? वो जो कटोरी थी आपकी, चांदी की थी कि सोने की, उसमें आकर के अपना फण डाल करके मुख से, जीभ से दूध पी लिया, पी लिया। अब क्या हुआ? गुण दुद्धम पे पिबंता,
न पन्नया निब्बिसा होंती। ऐसे मीठे मधुर दूध को पी करके भी पन्नगाह यानी सर्प न निर्विषा होंती, निर्विष नहीं होते। मिश्री से युक्त मधुर दूध की योग्यता है, वह विष को दूर करने की योग्यता रखता है, लेकिन सर्प उस मधुर दूध को पीते हुए भी कभी भी अपने जो स्वभाव है, जहर उगलना उसका स्वभाव है, उस स्वभाव को न मुंचती, नहीं छोड़ता। कितना अच्छा उदाहरण दिया। अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा है। गुड़ दुग्धम पे पिबंता न पन्नया निब्बिसा होंती। मीठा मीठा अमृत तुल्य देसी गाय का दूध भी पिलाओ, लेकिन फिर भी वह सर्प निर्विष नहीं होता। उसका स्वभाव जहर उगलना है। वह दूध, मीठा दूध जब सर्प के मुख में जाता है, वह भी जहर के रूप में परिणत हो जाता है। जो पानी है, पानी जो गाय के मुख में गया, वह पानी भी दूध बन करके गाय के स्तन में आ जाता है, लेकिन गाय का वह दूध, मधुर दूध, सर्प के मुख में जाकर के विष बन जाता है। सुन रहे हैं? अब दूध कितने प्रकार का होता है मालूम है आपको? 2 प्रकार का। कौन कौन सा है? बोलो। गाय का और भैंस का 2 ही मालूम है, उनको 2 ही मालूम है। जितने प्राणी रहते हैं ना, जितने प्राणी दिखते हैं, जिनके बच्चे दूध पीते हुए दिखते, सबका दूध होता है। जितने भी जानवर है, सबका दूध होता है। लेकिन ये बात अलग है, मनुष्य के उपयोग में जो आता है, गाय और भैंस और ज्यादा से ज्यादा बकरी, ये बात अलग है। ये दूध की बात है जो पीने के लिए दूध है। इसके अलावा एक दूध और होता है, वह आक का दूध। आक एक झाड़ होता है और झाड़ के बड़े बड़े पान होते हैं, और उसको तोड़ो तो उसमें से दूध निकलता है, रुई, और वह जहर होता है। वह जहर होता है, उसका दूध हिंदी में आग का दूध बोलते हैं। गाय का दूध जीवन देता है और आग का दूध जीवन लेता है। दोनों का वर्ण समान है, दोनों सफेद हैं, देखने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। एक पीने से शरीर पुष्ट होता है, बुद्धि कैसी होती है? तीक्ष्ण होती है, कुशाग्र होती है, और स्वस्थ शरीर होता है। गाय के दूध में बहुत औषधि गुण भरे रहते हैं। एक नेमीचंद भैया है, उन्होंने बताया एक बार क्या हुआ, वो गिर गए थे और गिरने के बाद कहीं फ्रैक्चर हुआ था, हैं? कहीं फ्रैक्चर हो गया था, पैर टूट गया था, हाथ टूट था, हैं? हाँ, तो उस समय दवाई बताया और बकरी का दूध पीने को कहा। क्यों? बकरी के दूध में क्या विशेषता है? वह बकरी सारे पत्ती खाती है, और उसके अंदर जो औषधि गुण होता है, 2 पैर पड़ के हर पत्ती खाती, जंगल में घूमने वाली पत्ती खाती है, उसका जो गुण रहता है, उसका जो औषधि गुण है, दूध के अंदर आ जाता है। तो इनको खाने को बताया था, दूध पीने के लिए। कितने? 4 महीने तक, 3 महीने तक, और ठीक हो गया। अभी कुछ भी नहीं, गिर गए थे, बहुत दर्द था, डॉक्टर ने कहा बकरी का दूध पीना, और आयुर्वेदिक औषधि और बकरी का दूध पीने के लिए कहा था। गेहूं, शक्कर और तूप, इतना खाना, और गाय बकरी का दूध पीना, इसके अलावा कुछ भी खाना पीना नहीं।
और 3 महीने लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया, बिना कुछ प्लास्टर बंधे। ऐसी शक्ति, ऐसे गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। ऐसे ही हमको एक बार दिया है, तीसरी क्लास में पढ़ते थे, लहान होते, और तब की ये बात है, और बिल्कुल आज तक एकदम स्वस्थ है, कुछ भी नहीं। ये देसी जितने इलाज थे पहले बहुत अच्छे थे। सुन रहे कि नहीं? एक महाराज जी आए थे और वो महाराज जी को कोई बीमारी हुई थी। एक वैद्य जी थे, वैद्य जी ने कहा उनकी नाड़ी परीक्षण करके ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो बड़े बड़े डॉक्टर थे एलोपैथिक, उन्होंने कहा ये तो मर्ज अब ठीक नहीं होगा, अब क्या, जब शरीर समाप्त होगा उसके बाद ही, उसके साथ ही समाप्त होगा, ऐसा कहा। लेकिन नाड़ी वैद्य ने आकर के नाड़ी का परीक्षण किया, और परीक्षण करने के बाद में उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, कुछ नहीं करना। इन महाराज को एक देसी गाय, और देसी गाय को 1 पाव दाना मेथी, सुनना ध्यान से, 1 पाव दाना मेथी, और उससे डबल यानी आधा किलो चना हरभरा, और उससे डबल 1 किलो गुड़, ये 3 चीजें डेली खिलाना गाय को। 1 पाव दाना मेथी, आधा किलो चना और 1 किलो गुड़, इतना, बाकी सब खिलाना, लेकिन इतना जरूर खिलाना डेली। और उसका जो दूध आएगा, उसका दूध, उसका ताक, उसका दूध, इतना महाराज को ये देना है। कितने दिन तक? 6 महीने तक। और महाराज का रोग बचेगा नहीं, बिल्कुल गारंटी से उसने कहा। तो जो श्रावक थे, सत श्रावक थे, तो उन्होंने महाराज से निवेदन किया। गर्मी हो चुकी थी, महाराज चातुर्मास आपको यही करना है, और हम आपके लिए उपचार करना चाहते हैं, वैद्य जी ने जैसा बताया वैसा करना चाहते हैं। ठीक है, महाराज ने उनको स्वीकार किया, चातुर्मास हुआ, और वह प्रक्रिया गाय खरीद ली, देसी गाय। हाँ, एक और भूल गए, उस गाय का कलर होना चाहिए काला, काली गाय, जहाँ पांडरी भी रहती, लाल भी रहती, काली गाय, देसी गाय, उसमें से भी काली गाय। और ये प्रक्रिया चालू हो गई। प्रतिदिन वो श्रावक उस गाय की सेवा करता, 1 पाव मेथी, आधा किलो चना और 1 किलो गुड़, प्रतिदिन उसको प्रेम से खिलाता, और उसका जो दूध होता, ताक बनता, जो कुछ भी महाराज लेते उसी का देते थे। और धीरे धीरे चातुर्मास पूरा होते होते महाराज का पूरा रोग समाप्त हो गया। 4 महीने के अंदर समाप्त हो गया। उस वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी बोले बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन 2 महीने अभी और देना, 6 महीने होने के बाद में फिर आगे ये रोग होने का चांस ही नहीं रहेगा। सुनो, विचार करो। और 2 महीना दिया, महाराज तो पहले 4 महीने में स्वस्थ हो गए थे, अब कह रहे अब तो गारंटी है, अब कभी ये रोग पुनः लौट करके नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ, महाराज एकदम स्वस्थ हो गए। जहां 1 किलोमीटर चलने में भी उन्हें कष्ट का अनुभव होता था, सहारा लेना पड़ता था, और उसके बाद गए तो सीधा 15 किलोमीटर चल करके पहला विहार किया। सुनो, ये सत्य घटना है। और विहार करके एकदम स्वस्थ हो गए। जिनके घर में गाय थी, और घर में जगह नहीं थी, कोई किसान नहीं थे, शेतकरी नहीं थे, व्यापारी थे, अब गाय को घर के लोग कहने लगे, सुनो अब गाय को बेच दो। अब गाय का कौन करेगा सैनकुट, सैनकुट सैन क्या, और कौन करेगा, इसको बेच दो, घर के सभी लोग कहने लगे। लेकिन जो घर का जो व्यक्ति मालिक था वो बोला, नहीं, इस गाय को मैं आखिरी तक नहीं बेचूंगा, क्योंकि इस गाय ने हमारे गुरु को स्वस्थ किया है, इसके दूध से हमारे गुरु स्वस्थ होकर के गए, आखिरी तक बेचूंगा नहीं, और इसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, इसकी सेवा करूंगा। और उन्होंने वैसे ही किया। आखिरी समय तक उन्होंने वहां पर रखा, और आखिरी में नमो कार मंत्र सुनाते सुनाते उस गाय का क्या हुआ, चारों प्रकार के आहार का त्याग करा के समाधि मरण की भावना की, और उनका गाय का अच्छी तरह से अंत हुआ।
क्या ये कहती कृतज्ञता गुण, गाय ने हमारे लिए अच्छा किया, हमारे गुरु को स्वस्थ किया, अब हम इसे बेच नहीं सकते। निर्लोभी व्यक्ति ऐसा कर सकता। जो लोभी होता है वो क्या करता है, जब तक काम कर रहे तब तक काम लेता है, जब काम समाप्त हो गया, बेचारे थक गए, काम करते नहीं बनता तो बेच देता है। और बेचने के बाद कहाँ जाते हैं, क्या होता है कोई पता नहीं, कत्ल खाने में चले जाते, कोई निरुपयोगी हो गए। आप जब बूढ़े होंगे, सुनो, अभी आप कमाते हैं, काम करते हैं, जब आप काम के लायक नहीं रहेंगे, कोई काम आप नहीं कर सकेंगे, बिना सहारे के नहीं चल सकेंगे, कोई भी एक कटोरी भी उठाने की आपकी क्षमता नहीं रहेगी, उस समय क्या आपको भी इसी प्रकार से भेजेंगे? नहीं, ये हमारी संस्कृति है। जिन गाय भैंस ने, बैलों ने हमारी सहायता की, हमारे जीवन यापन में सहयोगी बने, अब आज उनका वृद्धावस्था आई है, बुढ़ापा आया है, तो हमारा कर्तव्य होता है उनकी सेवा करना। सुन रहे कि नहीं? उनकी सेवा करना, सेवट पर्यंत। उनके अंदर भी संवेदनाएं होती हैं। गाय भैंस घोड़े ये संघी पंचेंद्रीय प्राणी हैं, इनके अंदर भी संवेदना होती है। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मुख से हमने एक बार सुना था, घर में बैल थे, गाय भी थी, और उस घर का जो किसान करने वाला जो आदमी था, शेतकरी, वो मर गया। और मरने के बाद उसको अर्थी वगैरह सजाई गई, लोग इकट्ठे हुए और वो देख रहे थे, बैल खड़े हुए बाहर गोटा में बंधे थे, उनकी आंखों में भी आंसू बह रहे थे। सुन रहे आप? उन बैलों की आंखों में भी आंसू बह रहे थे, सब रो रहे थे, उनके साथ में बैल भी रो रहे थे। गाय की भी आंखों में आंसू थे। क्यों? क्योंकि जो मालिक था वो गाय बैल को बहुत प्यार करता था, अपने घर के सदस्य के समान रखता था, उनको मानता था। उनकी मरने से वो भी रो रहे, उनकी आंखों में आंसू, और उनको ले गए, जला करके आए, इधर खाना पीना हुआ, लेकिन बैल ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। घोड़ा, गाय भैंस, इनकी सबके अंदर संवेदनाएं होती हैं। आप क्या समझते हैं मात्र वो पशु हैं, जानवर हैं? नहीं, उनके अंदर भी संवेदना होती है। वह भी सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, सिर्फ बोल नहीं सकते। सुन रहे कि नहीं? एक बहुत पहले एक पिक्चर देखी थी, बहुत पहले, 30-35 कितने साल हुए मालूम नहीं। हाथी मेरा साथी है? हाथी मेरे साथी। वो हाथी ने कैसे कैसे किया, और आपने अगर नहीं देखी हो तो एक बार देखना चाहिए, बहुत अच्छी है। कोई नहीं रहता, उसका हाथी रहता है, और हाथी को बिल्कुल बहुत प्रेम करता, बहुत प्यार करता है वो व्यक्ति, और हाथी को सब कुछ समझता है। और बाद में क्या क्या हाथी ने क्या क्या किया देखो। उसकी पत्नी ने कहा कि हाथी तो ऐसा होता है, हाथी इसको ज्ञान नहीं रहता, कभी भी कुछ भी कर सकता है। एक बार हॉस्पिटल में गई तो देखा क्या हुआ, हमारे जानवर ने किसने ऐसा कर दिया, तो उसके मन में ही बैठ गया कि जानवर तो जानवर है। तो हाथी को देखते ही उसको डर लगने लगा, वो कहने लगी इसको छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते। और आखिरी में जब वो गई वहां पर, कहाँ, अपने माहिर, और वहां पर गई तो वहां पर भी वो हाथी पहुंच गया, और हाथी ने आवाज लगाई, डर करके उठी, दरवाजा तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? पहले तो आवाज लगाई, फिर नहीं उठी तो बाहर आकर के बैठ गया, और उसने देखा एक सर्प उसके अंदर घुस रहा है, और घुस रहा, उसने खिड़की से देखा हाथी ने खड़े होकर के, नहीं उसने आवाज लगाई, फिर उसने ध्यान नहीं दिया तो आकर के दरवाजा तोड़ दिया, और सर्प के ऊपर पैर रख दिया। और बाद में वो हाथी आकर के बैठ गया, उसके हाथ में सूंड में जब खून वगैरह देखा तो उन्होंने कुछ समझा गलत हो गया, तो क्या हम भूल गए, बहुत दिन हो गए। और लास्ट में उसने क्या किया, उसको मारने आया था उस आदमी को जिसने हाथी पाला था, तो बीच में आ गया और उसकी गोली उस हाथी को लग गई, स्वयं मर गया लेकिन उसकी रक्षा की।
ये जानवर बहुत विवेकवान, बहुत ज्ञानवान होते, सब कुछ समझते हैं। आप लोगों ने वो पिक्चर देखी हो तो अच्छा है, और देखी हो तो फिर भी एक बार देखना, और नहीं देखी हो तो फिर भी देखना। बहुत अच्छी प्राणी, मैंने इससे प्राणी दया की सीख मिलती है। कैसे प्राणी किस प्रकार से उनके अंदर भी संवेदनाएं पाई जाती हैं, किस प्रकार से हमारे लिए वो सहयोग करते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छा बताया गया। तो यहां पर कह रहे हैं गुण दुग्धम पे पिबंता न पन्नया निब्बिसा होंती। गुड़ और दूध को पी करके भी सर्प जिस प्रकार से निर्विष नहीं होता, वो जहर ही उगलता है। अमृत के समान दूध पीने के बाद ही जब उगलेगा, मुख से निकलेगा तो जहर ही निकलेगा, ऐसा उसका स्वभाव है। तो इस स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। वह सर्प, वह पन्नग, वह नाग, कभी भी सर्प ये विष को छोड़ने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता, गुड़ दूध को पीता हुआ भी। उसी प्रकार से अनेकों शास्त्रों को पढ़ते हुए भी, गुरु के मुख से उपदेश सुनते हुए भी अभव्य प्राणी अपने अभव्यपने को नहीं छोड़ सकता। गुरुओं के द्वारा बार बार पढ़ाए जाने पर भी, बार बार अभ्यास करने के बाद भी वह कभी भी ज्ञानपने को प्राप्त नहीं हो सकता। नाग्यो विज्ञत मायाति। अज्ञ का अर्थ समझ में आया? अज्ञानी, अज्ञानी यानी कौन? जो अभव्य जीव है। अभव्य जीव बहुत से शास्त्रों का जानकार हो सकता है, 11 अंग तक उसकी गति हो सकती है, गुरुओं के द्वारा सुन करके बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन आचार्य कहते हैं फिर भी वह विज्ञत्व को प्राप्त नहीं हो सकता, ज्ञानपने को प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञानपना यानी सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों प्राप्त नहीं कर सकता? क्योंकि उसका स्वभाव है अज्ञानी, अज्ञपना उसका स्वभाव है। इसलिए उस स्वभाव को छोड़ करके कितने भी उपाय करो वह ज्ञानी नहीं बन सकता। जैसे बगुला रहता, बगुला एक पक्षी होता है, वो बहुत मायाचारी करता है। बगुला क्या करता मालूम है? तालाब के अंदर रहता वो और मछलियों को खाता है। और वो एक बार क्या हुआ, वो बगुला बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा हो गया तो उसने कहा क्या अब अपना पेट तो भरना, मछली को पकड़ने की क्षमता कम हो गई, तो तालाब के अंदर एक पैर से खड़ा हो गया। कैसे? एक पैर से खड़ा हो गया। तो जो तालाब की मछलियां थी उन्होंने देखा, अरे आज बगुला एक पैर से क्यों खड़ा हुआ है, क्या बात है? तो मछली ने उनसे पूछा, आप दूर से, क्योंकि उसका विश्वास नहीं कब क्या करेगा, आप एक पैर से क्यों खड़े हुए हो? उस बगुले ने कहा, मैंने जीवन भर तक बहुत पाप कमाया है, बहुत सारी मछलियों को पकड़ करके खाया है, अब मेरा बुढ़ापा आ गया है तो मैं तपस्या कर रहा हूं ताकि मेरे पाप धुल जाए, इसलिए मैं एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करता हूं। और मैंने अब सब प्राणियों के ऊपर दया का भाव रखा है, सभी प्राणियों के ऊपर मेरे करुणा भाव है। अब मैं किसी भी जीव को मार करके नहीं खाऊंगा, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, किसी को भी पीड़ा नहीं दूंगा, ऐसा मेरा संकल्प है। और उस पाप को, अतीत काल में जो पाप हुए हैं उनको धोने के लिए एक पैर से खड़े होकर के तपस्या कर रहा हूं। ठीक है, मछलियों ने सुना और निकल गई। आप पास में आओ, डरो मत, अब मैंने इस संकल्प किया है, अब किसी प्रकार से मैं कभी भी, अब बुढ़ापा आ गया, जीवन भर तक तो पाप किया, अब पाप नहीं धोएंगे तो क्या करेंगे, अभी तो पाप धोने का समय है। तपस्वी जैसा, सन्यासी जैसा बन करके खड़ा है। और जैसे ही कुछ मछली निकल जाती हैं, मछली आपस में बोलती हैं,
चलो उसके पास से चलो, क्या होता। देखो वो सन्यासी बना है, सन्यासी का भेष धारण किया है, एक पैर से खड़े होकर के तो बड़े बड़े तपस्वी भी तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन ये बगुला एक पैर से खड़े होकर के तपस्या कर रहा है। तो मछलियां कह रही नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं, इसने जीवन भर में हमारे कितने बच्चों को खाया, कितने बंधुओं को खाया, कितनी मछली हमारी जाति को नष्ट किया इसने, भरोसा नहीं करना। और वो सब निकल जा। एक मछली कहती नहीं, आप जब खाया तब खाया, लेकिन अभी तो वो तपस्वी बना प्रायश्चित कर रहा है, और प्रायश्चित के रूप में एक पैर से खड़े होकर के तपस्या कर रहा है, इसलिए अब उसके पास चलने में कोई बात नहीं है। और ऐसा कह करके सब मछलियां निकल गई। एक मछली उसके पास गई, और जैसे ही पास में गई, बगुला ने उसको चोंच से उठा लिया, और जैसे ही उसने अपनी चोंच से उस मछली को पकड़ा, और मछली तड़पने लगी, बोली अभी तो आप कह रहे सन्यासी है, मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है, मैंने पाप करना छोड़ दिया है, और उस पाप का प्रक्षालन करने के लिए मैं एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या कर रहा हूं। और क्या हुआ, बगुला बोलने के लिए मुख खोला। क्या बोलने के लिए? जब ये सुना, मछली के मुख से मुख खोला, और जैसे ही मुख खोला, मछली मुख से गिर गई किधर? वापस तालाब में। और जैसे ही गिरी, और झट से दूर जाकर के खड़ी हो गई। हाँ बोलो। मैं तो समझ रहा था अब मेरा बुढ़ापा है, अब कोई मछली को पकड़ने की क्षमता नहीं है, मैं वास्तव में सन्यासी नहीं, किंतु सन्यासी बनने का ढोंग कर रहा था। उसने स्वयं बता दिया। बहुत अच्छा, आज आपने बता दिया, और आपके मुख से मैं बच गई। अब मैं सारी मछलियां जो हमारी सहेली हैं, जो हमारे परिवार की, सबको बता दूंगा कि जो तपस्वी बनकर तपस्वी का ढोंग कर रहा है, सन्यासी का ढोंग कर रहा है, इस बगुले के चक्कर में कोई भी नहीं आना। तो ऐसा बगुला सैकड़ों हजारों प्रकार से उपदेश देने के बाद भी कभी भी तोता की तरह पढ़ नहीं सकता। तोता पढ़ता कि नहीं? तोता म्हणजे पोपट, वो पढ़ता है। कई ऐसे तोते जिनको गीता याद है, कई श्लोक बोलते हैं। बोला कि नहीं, सुना कि नहीं आपने? राम 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 भी बोलते हैं। आइए बैठिए, पहले सुनाया था कभी हमने, शायद सांगली में सुनाया था ना। दो तोते थे, और दोनों एक माँ से जन्मे थे, और दोनों को अलग अलग व्यक्ति ने खरीद लिया। एक सज्जन ने खरीदा, तो सज्जन की बात को देख करके पिंजरे में रखा था उसको। तो जो भी कोई आता, आइए बैठिए पधारिए, आइए पधारिए बैठिए, आइए पधारिए बैठिए, सबसे ऐसा बोलता था। और उधर एक दुर्जन ने खरीदा, तो वहां पर क्या, उस बस्ती में मारो काटो, पकड़ो छोड़ो मत, पकड़ो छोड़ो मत, मारो काटो, ऐसे ही शब्द बोलता था। तो उधर से एक व्यक्ति गुजरा, तो उन्होंने इसको पहले ये तोता मिला, तो जैसे ही उधर आया, वो तोता बोलता आइए पधारिए बैठिए। सुनकर के बहुत खुश हो गया, और वहां पर बैठ करके कुछ चर्चा करके आगे निकल गया। फिर वही उसका जो भाई था वो मिल गया, पकड़ो छोड़ो मत, मारो काटो छोड़ो मत, ऐसा बोल रहा है। आखिर कारण क्या है, ऐसा क्यों बोल रहा है? मालूम पड़ा एक ही माँ के दो पक्षी थे, तोते थे, और एक की संगति सज्जन की मिली तो ऐसा बोलना सीख गया, और दुर्जन की मिली तो ऐसा बोलना सीख गया। तो ऐसा तोता भी पाठ कर सकता है। एक तोते की कहानी और भी सुनाई थी हमने, जो मुनि महाराज का उपदेश सेठ सुन करके आता था, उसको सुनता था, और मुनि महाराज के मंत्र से वह स्वतंत्र हो गया है। सो जाओ, याद है आपको, लेकिन आप अभी तक नहीं सोए क्या? सोते तो रोज हैं,
लेकिन एक बार भी उस तोते के जैसे नहीं सोए। तो तोता, उसको सिखाओ तो सीखता है, बोलने श्लोक पाठ भी कर सकता है। यदि तोता को सिखाया जाए तो श्लोक पाठ कर सकता है। जैसे पारस सुनाता माइक पर श्लोक, उसी प्रकार से तोता भी सुना सकता है। लेकिन बगुला को सैकड़ों उपाय करके, हजारों उपदेशों के द्वारा भी तोता के समान पढ़ाया नहीं जा सकता, तोता के समान सिखाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार से सैकड़ों हजारों उपाय करने के बाद भी जो अज्ञानी है उसे ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। और आगे कह रहे हैं विज्ञो नाज्ञतम रक्षति, और जो विज्ञ है यानी ज्ञानी है, यहां ज्ञानी से क्या लेना, भव्य जीव है, छायिक सम्यक दृष्टि है, उसको कभी अज्ञानी मिथ्या ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। छायिक सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त होता है तो मोक्ष प्राप्त कराता ही है। एक बार छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो संसार में कितने समय तक अधिक से अधिक रह सकता है? कितने भाव तक रह सकता है? 8 भाव नहीं है, 3 भाव नहीं। बोलो, सही उत्तर नहीं आया। एक ने 8 कहा, एक ने 3 कहा। फराटे ने 8 कहा, इधर से 3 आवाज आई पुलिस पाटिल की, दोनों गलत है। बोलो, है अर्ध पुद्गल परावर्तन, तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सर्वप्रथम प्रथमोपम सम्यक्त को प्राप्त करता है, उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है। प्रश्न हमारा क्या है, छायिक सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त किया है, कितने भाव तक वह संसार में रह सकता अधिक से अधिक है? सेठी चुप क्यों बैठी? दूसरों को पढ़ाते बताओ, बोलो, है? नहीं पता, मालूम नहीं, तो हम बताते, कोई बात नहीं। छायिक सम्यक दर्शन जिस भव में प्राप्त किया है ना, उस भव को पकड़ करके 4 भव अधिक से अधिक, कितने भव? 4 भव तक ही वह संसार में रह सकता है। कम से कम उसी भव में मोक्ष जाएगा, नहीं तो 3 भव, नहीं तो 4 भव, 2 भव नहीं मिलेंगे। उसी भव में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया और उसी भव में दीक्षा लेकर के निर्वाण प्राप्त कर लिया, तपस्या करके कर्मों का नाश किया, मोक्ष प्राप्त कर लिया। और कोई कोई जीव क्या करते हैं, छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, यहाँ से मरण हुआ, मरण करके देव पर्याय को प्राप्त किया, ये मनुष्य भाव जहाँ छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, एक भाव, देव पर्याय दूसरा भाव, वहां से मरण करके पुनः मनुष्य बना, मुनि बना, निर्वाण को प्राप्त हुआ। कितने भाव? 3 भाव। और उत्कृष्ट रूप से 4 भाव। जिस जीव ने पहले छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले मनुष्य अथवा त्रिंच आयु का बंद कर लिया है और बाद में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, ऐसा जीव छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद मनुष्य और त्रिंच तो बनेगा। क्यों? क्योंकि आयु में कभी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन कहाँ का मनुष्य त्रिंच बनेगा? भोग भूमि का। तो यहाँ ये कर्म भूमि का मनुष्य पर्याय पहला भाव, भोग भूमि दूसरा भाव, और वहां से मरण करके कहाँ जाएगा? भोग भूमि के जीव मरण करके एकमात्र देवगति को ही प्राप्त करते हैं। और देवगति में भी जो मिथ्या दृष्टि है वह भवनेत्र में जन्म लेते हैं, और जो सम्यक दृष्टि होते हैं वह वैमानिक देवों में जन्म लेते हैं। और
वैमानिक देवों में भी सौधर्म ईशान स्वर्ग तक ही जन्म लेते हैं, उसके ऊपर उनका जन्म नहीं होता। तो जहाँ छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया एक भाव, भोग भूमि में जन्म दूसरा भाव, देवगति में जन्म तीसरा भाव, और वहां से मरण करके आए, मनुष्य बने, कर्म भूमि के मुनि बने, तपस्या की, कर्मों का नाश किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया, अघातीय कर्मों का नाश किया, निर्वाण को प्राप्त किया। कितने भाव? 4 भाव। छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अधिक से अधिक 4 भाव तक संसार में रह सकता है। अब दूसरा प्रश्न हमारा ये है, छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अधिक से अधिक कितने काल तक वह जीव संसार में रह सकता है? बोलो बोलो बोलो। उत्तर दो, कुछ बोलो। मंगलमय जीवन है, राग द्वेष मत घोलो, कौन हो कहां से आए, उत्तर दो, कुछ बोलो। बोलो, बाकी लोग तो नहीं, लेकिन आप तो बोलो, स्वाध्याय करने वाले, पता कि नहीं? हाँ, किसी को नहीं पता? कोई बात नहीं, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर ही हम देते। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का मनुष्य पर्याय में, छायिक सम्यक दर्शन मात्र मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त होता है, और छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए तीर्थंकर केवली शुद्ध केवली के चरणों की आवश्यकता होती है। बाकी सम्यक दर्शन देव दर्शन से, भगवान के जिन बिंब के दर्शन से, धर्मोपदेश से और जाति स्मरण से प्राप्त हो सकता है, लेकिन छायिक सम्यक दर्शन तीर्थंकर केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में ही होता है। धवला जब आचार्य पढ़ा रहे थे तो उसमें धवला में प्रश्न उठा, ऐसा नियम क्यों है कि छायिक सम्यक दर्शन भगवान की प्रतिमा के सामने नहीं हो सकता, धर्मोपदेश से नहीं हो सकता, उसके लिए तीर्थंकर केवली श्रुत केवली के चरणों की आवश्यकता है? तो उत्तर दिया, तादृशी विशुद्धि तत्र एव अन्यत्र न वर्तते। उस प्रकार की विशुद्धि भगवान के श्रुत केवली के पाद मूल में ही होती है, अन्यत्र कहीं उस प्रकार की विशुद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने योग्य विशुद्धि उन तीर्थंकर केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में ही होती है, इसलिए उनके चरणों में ही छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। अब छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की आवश्यकता है। तो यहाँ पर किसी मनुष्य ने जन्म लिया, कब? चतुर्थ काल में, उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की लेकर के जन्मा। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में क्या किया? छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, मुनि बने, तपस्या की और आयु के अंत में मरण करके सर्वार्थ सिद्धि में जन्म लिया। वहां पर 33 सागर की आयु, कितनी? 33 सागर, वहां की आयु पूरी की, फिर मनुष्य पर्याय में जन्म लिया और फिर उत्कृष्ट पूर्व कोटि की आयु प्राप्त की। और पूर्व कोटि की आयु पूरी होने के बाद में पंडित मरण किया और भगवान सिद्ध भगवान बन गए। तो कितना काल हो गया? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर। छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद संसार में रहने का उत्कृष्ट काल इतना है। तो अब जिसको छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, ऐसा ज्ञानी क्या कह रहे? विज्ञो न अज्ञत्वम रिच्छति। ऐसा ज्ञानी पुरुष कभी भी अज्ञान परे को प्राप्त नहीं कर सकता। उनका ज्ञान 3 लोक में 3 काल में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो छायिक सम्यक दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान में बदल दे। वज्र भी गिर जाए
सूर्य पूर्व से उदय होता पश्चिम में ढलता है, पश्चिम से उदय हो पूर्व में ढलना प्रारंभ कर दे, चंद्रमा की किरणें उष्ण हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, एक सारे के सारे परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि के ज्ञान को कोई भी शक्ति मिथ्या ज्ञान में परिवर्तित नहीं कर सकती। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, विज्ञो न अज्ञत्वम ऋच्छति, ऐसा क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव उसके सम्यक ज्ञान को कोई भी मिथ्या ज्ञान में परिवर्तित नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं? नहीं आ रही? आजकल कठिन हो गया क्या है? नहीं, आज थोड़ा विषय थोड़ा सिद्धांत में भी चले गए थोड़ा। हम करके ही रहेंगे, अज्ञानी को ज्ञानी बना करके ही रहेंगे। कोई भी नहीं कर सकता, भावना कर सकते हैं, लेकिन जो अज्ञानी है, अभव्य है, उसको कोई भी भव्य नहीं बना सकता। इनको निमित्त मिलने के बाद भी उनकी आत्मा के अंदर रत्नत्रय प्रकट नहीं हो सकता। ये सत्य है। जिसके पास ज्ञान का क्षयोपशम कम है, उसका क्षयोपशम तो बढ़ सकता है। अभव्य के पास यदि क्षयोपशम बढ़ेगा, उसका भी क्षयोपशम बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी उसका ज्ञान 11 अंग का ज्ञान होने के बाद भी उसका ज्ञान कौन सा ज्ञान? मिथ्या ज्ञान। और जो परसों आपको जो घटना सुनाई थी शिव भूति महाराज की, उनको बिल्कुल भी अक्षर ज्ञान नहीं है, फिर भी उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। अल्प ज्ञान है, फिर भी सम्यक ज्ञान है। और इनके पास बहुत बड़ा ज्ञान होने के बाद भी मिथ्या ज्ञान है। एक घटना पढ़ने को मिलती है प्रथमान योग के ग्रंथों में। एक भव्य सेन नाम के महाराज थे, भव्य सेन। इधर एक आचार्य महाराज का संघ है और उनके संघ में मुनि भी हैं और भी क्षुल्लक गैलक इत्यादि भी हैं। एक क्षुल्लक ने गुरु से आज्ञा ली कि ऐसे ऐसे हम उस नगर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। गुरु ने ठीक है आशीर्वाद दे दिया और कह दिया उधर वो मुनि हैं, उनको नमोस्तु कहना, और जो रेवती रानी है उसको आशीर्वाद कहना। फिर उस क्षुल्लक जी ने पूछा, गुरुदेव उस नगर में एक भव्य सेन नाम के आचार्य का संघ भी है, भव्य सेन नाम के आचार्य भी हैं, उनको क्या कहना? तो गुरु महाराज मौन हो गए, कुछ भी बोले नहीं। फिर उन्होंने पूछा, शायद गुरु ने सुना नहीं होगा, वो भव्य सेन महाराज उनको क्या बोलना? कुछ भी नहीं। मन में शंका उत्पन्न हो गई क्षुल्लक जी की, आखिर ऐसा क्यों है? इतने बड़े उनका नाम बहुत है, बहुत ज्ञान है, इतना नाम है, फिर भी भव्य सेन आचार्य के लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला, रेवती रानी के लिए आशीर्वाद बोल दिया। सामान्य कोई मुनि महाराज उनके लिए नमोस्तु बोल दिया, लेकिन भव्य सेन आचार्य के लिए कुछ भी नहीं बोला। कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा। आखिर गुरु गुरु होते हैं। और कहाँ गए? सीधे भव्य सेन आचार्य के पास पहुंच गए और उन्होंने क्या किया? महाराज के पास गए और जाने के बाद में जो कुछ भी किया उन्होंने, और उसके बाद में महाराज बोले जाना है। कहाँ? किधर? काड़गी। काड़गी काड़गी जयसिंहपुर में काड़गे माला है, काड़गे मड़ा।
जंगल को जाना है, ठीक है। उन्होंने क्षुल्लक जी ने क्या किया, कमंडलू को अपने हाथ में ले लिया और उनके पास में विद्या थी, किसके पास, क्षुल्लक जी के पास में, और अपनी विद्या से उन्होंने क्या किया, सामने की जो धरती थी उसको हरित गाय से भर दिया, घास फूस विक्रिया के माध्यम से अंकुर उत्पन्न हो गए, इसमें घास अंकुर उत्पन्न हो गए, सब हरित गाय हो गई पूरी धरती। रोज जाते थे, वो सोचिए रोज तो यहाँ पर हरित नहीं रहता था, आज हरित हो गया, कोई बात नहीं। तो एकदम रुक गए चलते चलते, क्यों, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ, ये सामने हरित कहाँ है, तो क्या हुआ, इसमें जीव राशि रहती है। क्षुल्लक जी ने कहा, किसने कहा, कहीं जीव दिखते नहीं, जीव होती तो दिखती, कौन कहता है जीव राशि रहती, इसमें कोई जीव नहीं रहते। वो महाराज उसके ऊपर चले गए और जो कमंडल लिया था और कमंडल को लेकर के गए और आगे जाकर के कमंडल खोला तो उसमें पानी नहीं, उस विद्या से कमंडल सुखा दिया, पानी को खत्म। अरे पानी भरा था, किधर गया पानी, मालूम नहीं महाराज किधर, ऐसे आपने जैसा कमंडल दिया था वैसा आपको दे दिया, ठीक है, अब क्या करना, पानी लेकर के आना पड़ेगा। नहीं महाराज पानी के सामने है तालाब है, पानी भरा हुआ है, इसमें से ले लो। नहीं नहीं, इसमें जलकायिक जीव रहते हैं और उसमें त्रस जीव भी रहते हैं। त्रस जीव तो मछली होती है, वो तो दिखाई उतनी आएगी नहीं आपके कमंडल में, बाकी कहाँ जीव दिखाई देते हैं। और उन्होंने वो तालाब में से पानी भी भर लिया है और हाथ धोने के लिए सचित मिट्टी को ले लिया, उनके कहने मिट्टी के हाथ धोने के लिए मिट्टी, ये मिट्टी नहीं, इसमें कहाँ जीव है, कहीं भी जीव नहीं रहती मिट्टी, वो सचित मिट्टी से हाथ धो लिया। फिर उन्होंने समझा कि हमारे गुरु ने जो किया एकदम बरोबर किया, ठीक किया, इनका नाम भव्य सेन नहीं अभव्य सेन होना चाहिए, जैसे भव्य सेन नहीं अभव्य सेन होना चाहिए। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान होने के बाद भी इनका विश्वास नहीं, इनका ज्ञान श्रद्धा से रहित है, पढ़ा है हरित का है लेकिन ज्ञान था, लेकिन इनके कहने से उसके ऊपर से चल करके गई। सुनो, हरित काय पर कभी भी मुनि महाराज चलते नहीं। पिछले दिनों हमने कहा था फूल की पाखुड़ी के ऊपर कभी भी मुनि महाराज गमन करते नहीं, क्योंकि उनका त्रस स्थावर सभी प्रकार के जीवों की रक्षा का संकल्प है। अहिंसा उनका महाव्रत है, इसलिए उनकी रक्षा करते हैं। और इधर जब उन्होंने क्षुल्लक जी ने देखा तो मन में बिना नमस्तु के वो भी चले गए, भव्य सेन नहीं, ये तो अभव्य सेन है। और इसके बाद जाकर के क्या किया, रेवती रानी की परीक्षा की, मुनि महाराज के पास गए, उनको नमस्तु वगैरह कर करके आ गए। फिर रेवती रानी के पास गए, अब रेवती की परीक्षा, रेवती के पास नहीं गए, उन्होंने पूर्व दिशा में समोसरण बनाया, महिमा दिखाई, किसकी, ब्रह्मा का रूप दिखाया, ब्रह्मा का जो कुछ भी वैभव था वो सब दिखाया। सारे गांव में, सारी सांगली में चर्चा हो गई, क्या चर्चा हो गई, पूर्व दिशा में ब्रह्मा का वैभव प्रकट हुआ, ब्रह्मा प्रकट हुए हैं। सारी जनता गई, क्षुल्लक जी वहां पर बैठे भेष बदल करके देख रहे हैं, सब आए हैं। और कौन, वो भव्य सेन भी आया है, अभव्य सेन वह भी उसमें आए, राजा भी आए, लेकिन रेवती रानी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, वो दिन समाप्त हो गया। दूसरे दिन नया उपक्रम, दक्षिण दिशा में विष्णु का वैभव दिखाया, विष्णु प्रकट हुए, सारे शहर में चर्चा हो गई। वहां पर भी सब लोग देखने के लिए आए, सब लोग देखने के लिए आए, लेकिन रेवती रानी वहां पर भी नहीं आई। तीसरे दिन पश्चिम दिशा में कौन, महेश का वैभव प्रकट किया, और उसको देखने के लिए भी
सारी की सारी जनता उमड़ पड़ी, लेकिन रेवती रानी वहां पर भी नहीं आई। चौथे दिन उत्तर दिशा में तीर्थंकर भगवान का समोसरण बनाया। अब तो रेवती रानी जरूर आएगी, ऐसा मन में सोचा। भगवान का समोसरण बनाया, सारी सारी 12 सभाएं, सब कुछ उसमें, और चर्चा फैल गई, पूरे शहर में चर्चा फैल गई कि आज उत्तर दिशा में साक्षात तीर्थंकर भगवान का समोसरण आया हुआ है। राजा प्रजा सब लोग उस तरफ जा रहे हैं और वहां पर पहुंच गए हैं, अपनी अपनी सभा में बैठ गए हैं। लेकिन वह क्षुल्लक भेष बदल करके जो बैठा हुआ देख रहा है, रेवती रानी यहां पर भी नहीं आई। रेवती से उसकी मैत्रिण बोली, सहेली बोली, अब तो चलो, ब्रह्मा का वैभव मत नहीं देखा, विष्णु का नहीं देखा, महेश का नहीं देखा, क्योंकि तुम्हारा दृढ़ श्रद्धान है। बीत रागत परो देवो न भूतो न भविष्यति, ये तुम्हारी दृढ़ आस्था है। बीत राग देव के समान देव न भूतकाल में हुए न भविष्य में कभी हो सकते हैं। एकमात्र बीत राग देव ही सच्चा देव है, ये आपकी धारणा है और बिल्कुल सत्य है। अब तो बीत राग देव का समोसरण आया हुआ है, अब तो चलो। रेवती रानी क्या उत्तर देती मालूम है? रेवती रानी कहती है, ये तीर्थंकर भगवंतों की ही वाणी है कि तीर्थंकर 24 ही हुआ करते हैं और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हो चुके हैं। अभी कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता, 25वां कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता। सुन रहे कि नहीं? समाज में ऐसा भी चल रहा, 25वां तीर्थंकर भी आ गया है। जो कांजी है ना, उनकी प्रतिमा भी बन गई 25वां तीर्थंकर सूर्य कीर्ति के नाम से। कई जगह उसकी मूर्ति भी बन गई है, सोनगढ़ में कांका बना दी, 25वां तीर्थंकर। रेवती रानी कितनी विवेकवान है, उसको मालूम है तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25 नहीं होते। छोटे बच्चे से भी पूछो, पहले दूसरे करते करते 24वें महावीर भगवान, 25वें तो मौन हो जाता है। लेकिन ये लोग डोका फिरला, 25वें तीर्थंकर सूर्य कीर्ति नाम भी घोषणा कर दी। जाति स्मरण हुआ, अनंत भवों का जाति स्मरण हो गया। और एक कोई थी, उनके तलवे चाटने से सब क्या हो गया, जाति स्मरण, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। इस शास्त्र के विपरीत कथन, ये मिथ्या कथन है, एकांत मिथ्यात्व है, और जो भी इनकी वाणी है सब मिथ्यात्व का पोषण करने वाली है। रेवती कहती हैं, लोग कैसे भ्रमित हो रहे हैं, मूर्ति बना रहे और पूजा कर रहे, 25वें तीर्थंकर सूर्य कीर्ति। सिद्धांति मालूम नहीं, अभी धर्म का ककहरा मालूम नहीं, छोटा बच्चा आपसे ज्यादा समझदार है। और रेवती कहती 25वां कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता, ये कोई माया जालिया है, ये कोई जादूगर है, ये सब भ्रम फैला रहा है, ये वास्तव में कोई तीर्थंकर का समोसरण नहीं है। कितना दृढ़ श्रद्धान। और आप होते तो क्या करते? घर में ताला डाल करके कुलुप बंद करते थे और चाबी को अच्छी सुरक्षित रख करके जाते थे देखने के लिए। जाते थे कि नहीं? क्यों? पूर्व में भी जाते, दक्षिण में भी। देखने में क्या होता है, कई लोग आकर के पूछते हैं, महाराज कभी वहां जाना पड़ता है जहाँ बीतरागी नहीं है, तो जाने में क्या होता है? सिर्फ जाने में क्या होता है? और हम वहां पर जाते हैं तो सिर्फ लमोकार मंत्र हाथ जोड़ करके बोलते हैं, अपने लमोकार मंत्र बोलते हैं। ऐसे कई लोगों के प्रश्न रहते हैं, जाते हैं लेकिन सिर्फ अपना लमोकार मंत्र ही बोलते हैं। अरे लमोकार मंत्र बोलने से क्या, देखो ये घटना हम सुनाते प्राय करके, जो हमें ऐसा बोलता है तो हम एक घटना सुनाते हैं। एक बार जब अमरकंटक की ओर बिहार चल रहा था, आचार्य श्री के संग में थे, तो एक ऐसा स्थान, बहुत सीमित स्थान था और कुछ भी नहीं था वहां पर। तो कोई पथरीला इलाका था, पत्थर के ऊपर, गर्मी का भी समय था
और कोई कहीं कहीं बैठ करके कर रहे थे। तो एक मंदिर था सामने, तो मंदिर के बाहर पाटा ऐसे लगाया था, जो बरामदा जैसा था, वहाँ पर आचार्य बैठे, 12 लोग बैठे। तो हम जाकर के अंदर, अंदर मतलब गर्भगृह में, वहाँ ठंडक मिलेगी, वहाँ जाकर के बैठ गए। वहाँ पर बीतरागी नहीं थे, सरागी की मूर्ति थी, और हम जाकर के बैठे, आवर्त करने लगे समय के लिए बैठने के लिए। और आचार्य ने देख लिया, आचार्य भी आवर्त करे, उनका मुख इधर हुआ, हमारा मुख इधर हुआ, और आचार्य ने, ये अभिनंदन सागर इधर आओ, वहां नहीं बैठना। क्यों आचार्य? देखो बाद में बताते हैं, अभी समय कर लो, इधर ही बैठो। तो ठीक है, आचार्य के पास ही बैठ करके समय हो गई। समय के बाद फिर आचार्य ने बुलाया स्वयं। देखो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, देखो यहाँ यदि बैठ करके आप समय कर रहे हैं, आप ठीक है, आपके हाथ में माला है, मुख में रमोकार मंत्र है, और अंदर भी रमोकार मंत्र है, लेकिन ये स्थान उचित नहीं है। यदि यहाँ पर आप बैठ करके माला कर रहे हैं और किसी ने फोटो निकाल दिया और व्हाट्सएप से भेज दिया, उस समय व्हाट्सएप नहीं था, बहुत पुरानी बात है, व्हाट्सएप का जमाना नहीं था उस समय, लेकिन तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे उस फोटो को देख करके? आवर्त कर रहे हैं आप, आवर्त करते करते बैठ करके ऐसे कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? इनको नमस्कार कर रहे हैं। स्थान ठीक नहीं है। लोग छल को ग्रहण करने वाले ज्यादा होते हैं। चुपके जो छलम न घेतव्यम, इसलिए आचार्य कुंद भगवान ने कह दिया, उस आत्मा की कथा, एकत्व की कथा को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, कहीं चूक जाऊं तो छल को ग्रहण मत कर लेना। आचार्य कुंद स्वामी 2000 वर्ष पहले वो समझते थे ये जनता छल को ग्रहण करने वाली होती है, इसलिए शुरू में ही उन्होंने सावधान कर दिया, यदि चूक जाऊं तो छल को ग्रहण नहीं कर लेना, क्योंकि क्षयोपम ज्ञान है, छदमस्त अवस्था है, चूक होना स्वाभाविक है। इसलिए कहीं चूक हो जाए तो छल को ग्रहण नहीं करना। सुन रहे कि नहीं? सुन रहे कि नींद तो नहीं आई? जो पाली गए, जो खोलते थोड़ी देर में। एक बार ऐसे ही हुआ, सभा लगी हुई थी और प्रवचनकार प्रवचन चालू था, कुछ लोग ढुलकी ले रहे थे, ढुलकी 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 ढुलकी, कभी इधर कभी इधर, ढुलकी चालू थी। वो प्रवचनकार बोले, क्यों सो रहे हो क्या? नहीं तो। फिर उन्होंने अपना प्रवचन आगे बढ़ाया, फिर उन्होंने देखा, फिर ढुलकी आ गई, गर्दन नीचे लटक गई, क्यों सो रहे हो क्या? नहीं तो। तीसरी बार फिर पूछा, फिर ऐसे ही हुआ, फिर ढुलकी आने लगी, सो रहे हो क्या? नहीं तो। चौथी बार उन्होंने क्या कहा मालूम है? प्रश्न बदल दिया, नींद जैसे ही आई, क्यों सुन रहे हो क्या? नहीं तो। पकड़ में आ गए। नींद नहीं लेना। 2/3 भाग हो चुका है, 51 श्लोक है, 17 दूनी 34, कल 2/3 भाग हो गया है, 1/3 बचा है, बहुत कम समय है। तीरदाल में पंचकल्याणक होना है और संभवतः 17 दिसंबर है। ये तारीख भी फाइनल होने को है कि हो गई, लगभग प्राय करके हो गई है, और उसके पहले सवाल भी होना है, तो कब तक है भरोसा नहीं, इसलिए जागते रहो। बहुत देर में आते आप लोग, हम कितनी बार सावधान करते हैं, फिर भी धीरे धीरे जब आते हैं हम 5-6 लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं। फराटे साहब बार बार बोलते हैं, आओ महाराज अंदर पेंडल में आगे, जो बाहर घूम रहे हैं आकर के अंदर आओ। और आप लोग अपनी आदत से मजबूर हैं, इसीलिए मजदूर हैं। मजदूर म्हणजे हमाल, हमाल है नहीं, उसको हमाल क्यों बोलते? हमाल, हमाल, इसलिए मजदूर नहीं, हमाल है। मजदूरी करते किसकी? पर की ही मजदूरी करते रहते हैं, दूसरों की मजदूरी करते रहते हैं। और जो दूसरों की मजदूरी नहीं करना चाहता, अपनी
अपनी आत्मा की सेवा करना चाहता है वो आकर के बैठते हैं। अप्पा साहेब पाटिल नगर के लोग सबसे पहले आकर के बैठते हैं। धामनी के लोग कभी आते हैं, तो सुरेखा पाटिल नहीं आए आज, एक दिन आते अब आराम से कड़तनी करंजी में लगे हुए हैं। संभला अभी लाडू झूला चालू हो गया, दिवाली आने वाली है। दिवाली कैसे मनाना आज समय नहीं, हमको भूल गए, एक दिन और बताने वाले दिवाली कैसे मनाना। तो क्या चल रहा था? हाँ, रेवती रानी नहीं आई, सब लोग आ गए, रेवती रानी नहीं आई। बाद में छुल्लक जी ने क्या किया, एक इसका वेश मुनि या छुल्लक का वेश बना करके, मुनि बनाया छुल्लक ऐसे कुछ पढ़ने में आता, और आजारी का भेष बनाया, विद्या से आजारी बन गए। रेवती रानी ने पड़गान किया और पड़गान करके उनको आहार दिया, और आहार देने के बाद सब राजा लोग सब लोग थे, और आहार देने के बाद उल्टी कर दी। कैसी उल्टी? एक दुर्गंध थी, सब लोग भाग गए थे, बदबू आ रही उससे सब लोग भाग गए। रेवती रानी नहीं भागी, क्या गलती हो गई मुझसे, क्या आहार में कुछ अनुचित वस्तु चली गई, क्यों ऐसा क्या हुआ? और ऐसा करते करते पश्चाताप करती है, उसको जो उल्टी उसको स्वच्छ करती है। फिर बाद में देखते हैं वह छुल्लक अपने वास्तविक भेष में आते हैं, रेवती रानी से क्षमा मांगते हैं, कहते हैं ये मैंने अपनी विद्या से किया तुम्हारी परीक्षा के लिए, और वो पूरी घटना बता देते हैं। मेरे गुरु ने आपके लिए आशीर्वाद दिया है। तो हमने कहा इतने सारे श्रावक हैं, लेकिन रेवती रानी को ही आशीर्वाद क्यों दिया? इसलिए आपकी परीक्षा के लिए मैंने ही पहले दिन पूर्व दिशा में ब्रह्मा, फिर दूसरे दिन दक्षिण दिशा में विष्णु, तीसरे दिन पश्चिम दिशा में महेश, और चौथे दिन उत्तर दिशा में तीर्थंकर का रूप दिखाया, तो तीर्थंकर का वैभव प्रकट किया। और चारों दिन जब आप नहीं आए, फिर आज एक बीमार का भेष बना करके आपकी परीक्षा के लिए आया, और आप परीक्षा में एकदम पास हो गए, 100% पास हो गए। और हमारे गुरु ने आपको आशीर्वाद दिया, दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद दिया। रेवती रानी वहीं पर जमीन पर हाथ लगा करके मस्तक टेक करके परोक्ष रूप से उन गुरु महाराज को नमोस्तु करती है। कैसी दृढ़ता रेवती रानी के अंदर देखो। रेवती रानी बनो, चेलना रानी बनो, चेलना रानी बन करके अपने भटकते हुए पति को रास्ते पर लाओ। और रेवती रानी बन करके क्या करना है? हाँ, दृढ़ रहना, बिन बूढ़ाचल तांब्या नहीं बनना, दृढ़ रहना, रेवती रानी की तरह दृढ़ रहना है। काय है ना, एक बार अर्थ और देखते हैं, एक बार अर्थ और देखते हैं। बहुत कम दिन बचे हैं, कितने हो गए? 35वां है ना, 35 हो गए, 16 दिन बस बचे हैं। जैसे 16 दिन का 16 कारण पर्व आया था, बस 16 दिन बचे हैं। एक एक दिन करके करते उल्टी गिनती चालू हो गई। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बस चातुर्मास पण संपला, इष्टोपदेश ग्रंथ पण संपला। समय से आओ, बार बार कहने नहीं आएंगे। बाद में 15 दिन के बाद अभिनंदन सागर आपको कहने वाला नहीं कि जल्दी आओ, आनंद लो। ये 15 दिन का समय बचा है, 15-16 दिन है, जल्दी से जल्दी आना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। और बाद में ये अवसर मिलने वाला नहीं है। इष्टोपदेश ग्रंथ पूज्यपाद स्वामी वर्षों पहले, हजारों वर्षों पहले साधना करके गुफाओं में एकांत में अपने अनुभव इस अध्यात्म को लिख करके गए। और आज जो इसको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत ही प्रशंसा की पात्र हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। ऐसे गुरुओं के, महान गुरुओं की वाणी हम अपने कानों से सुन रहे हैं।
और अध्यात्म का आनंद ले रहे हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली है। यहाँ पर बैठा हुआ हर प्राणी सौभाग्यशाली है। इन सबको छोड़ करके संसार के सब क्या लाडू चूड़ा करते हैं, करंजी सब छोड़ करके यहाँ पर आकर के बैठे हैं, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। समय का ध्यान रखो। और हम पुनः कहते हैं, समय से आते जाओ, समय से आओगे तभी समय सार के रहस्य को समझ पाओगे। समय यानी आत्मा। समय की कीमत करो। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। समय की कीमत करो। एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय को याद करो जब आप ऐसी अवस्था में हैं, अंतिम स्टेज पर हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर कोई कहे सामने आकर के, इंद्र आकर के खड़ा हो गया, साक्षात भगवान तो कभी आते नहीं, और कहता चाहो वर मांग लो, जो वर मांगना मांग लो। कुछ नहीं, इस सारा का सारा धन ले लो, घर ले लो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो कुछ सब कुछ ले लो, बस 1 मिनट के लिए हमें जिंदगी और दे दो, 1 मिनट का समय और दे दो। इंद्र कहेगा मैं सब कुछ दे सकता हूँ, बस 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड का असंख्यतवा भाग, 1 समय भी देने के लिए समर्थ नहीं हूँ। कोई भी नहीं दे सकता। 1 समय की क्या कीमत है आप समझो। 1 मिनट की क्या कीमत है आप समझो। 1 मिनट की कीमत क्या है। 3 बजे ट्रेन है और आप 3:01 पर 3 बजे छूटने का समय है और 3:01 पर पहुंच गए, क्या होगा। चढ़ने का प्रयास करोगे, पैर टूट जाएंगे, गिर जाओगे। सुन रहे कि नहीं। हाँ, 1-1 मिनट का कितनी कीमत होती है। समय को समझो। टाइम इज द मनी। सबसे बड़ा कीमती वस्तु हमारे पास कोई है तो ये समय है। समय का ध्यान रखें और अगर समय का ध्यान रखेंगे तो बहुत आनंद आएगा। जितने दिन बचे हैं आनंद ले लो। फिर तो गाड़ी सिग्नल दिखा रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी छूटने के पहले सीटी बजती कि नहीं, हाँ बजती है। सीटी देती है, हॉर्न देती है और सिग्नल भी दिखाती है। आगे जो लाइट लगी रहती है, हरी लाइट जलती है और पीछे डिब्बे में कोई गार्ड रहता है, वो भी हरी झंडी लेकर के दिखाता रहता है। सुन रहे कि नहीं। हाँ, जितना लाभ लेना है ले लो। आगे ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय बचा है। दशहरा दिवाली बार बार हर साल आएंगे, सब कुछ हर साल आएगा, लेकिन महाराज हर साल नहीं आएंगे। हैं? आणि जायचं। बस आज यहीं पर इतना ही पर्याप्त। एक बार अर्थ और देख लेते हैं। नाग्यो विज्ञतो मायाति विज्ञो नाग्यत्वमृच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत्। सैकड़ों उपदेश सुनने के बाद भी अज्ञः यानी अज्ञानी प्राणी विज्ञत्वम ज्ञानपने को न आयाति प्राप्त नहीं होता और विज्ञः ज्ञानी पुरुष अज्ञत्वम अज्ञानता को अज्ञानपने को न रक्षति प्राप्त नहीं होता। अन्य जितने भी अध्यापक शिक्षक गुरु इत्यादि हैं वो ज्ञान प्राप्ति में गते हैं, चलने में धर्मास्ति कायवत् धर्मास्ति काय की तरह निमित्त मात्रम केवल सहायक मात्र है, निमित्त मात्र है। अभी जो कल एक बार बता दो, कल जो लोगों ने किया ना, कोई किसी का नाम छूट तो नहीं गया, एक बार नाम उल्लेख कर दो सबके सामने। तो बोलो महावीर
भगवान की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कल कुछ लोग नहीं आए थे। कल एक बात कही गई थी, क्या कुछ ऐसे परिवार अपने समाज के हैं जिनकी परिस्थिति ठीक नहीं है, बहुत ही क्या शब्द, हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। तो उस समय लोगों के भाव बने और उन्होंने उनके लिए सहयोग के रूप में अपनी राशि बोली। एक बार उनका उल्लेख कर दो, कोई किसी का नाम लिखने से चूक तो नहीं गया। और जो नहीं आए थे उसमें से भी किसी को करना हो तो वो भी कर सकते। हाँ, ऐसी परिस्थिति संजय नगर वगैरह हमने देख करके आए। 8-10 परिवार ऐसे आए जिनको वास्तव में आवश्यकता है। तो कल लोगों ने घोषणा की है क्या क्या उनके लिए सहयोग कर सकते हैं। फराटी साहब एक बार बोल करके आपको बताएंगे। और भी किसी के भाव बनते हैं तो अवश्य ही। सागर जी महाराज की जय। जो लोग अभिनंदन सागर महाराज की जय। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना तो मेरे को परम गुरुदेव का बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं पिछले 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ महाराज श्री से। मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं सांगली जैन समाज को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी मेरी व्यवस्था कर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी इतने दूर से आप आए हैं, तहे दिल से हम चातुर्मास कमेटी की ओर से आपसे आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैं परम पूज्य 108 श्री